गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वाले को अच्छे से रिवाइज किया होगा और आपको उसके सारे कंसेप्ट अच्छे से याद होंगे कि पैरेलल लाइंस क्या है, उसकी ट्रांसवर्सल लाइन क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है। In the shown figure, AB is parallel to DE. Find the supplementary angle of X. Okay? X का संपूरक कोण मतलब सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करना है हमको। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने आपको क्या बोला था कि पैरेलल लाइंस का कोई भी सवाल हो, पैरेलल लाइंस का कोई भी सवाल है वो बिना ट्रांसवर्सल लाइन के सॉल्व होगा ही नहीं। तो अगर ये पैरेलल लाइंस का सवाल है तो हमको यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन चाहिए ही चाहिए। तो मैं इसके फिगर को थोड़ा सा लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मेरे को इसका डायग्राम मिल सके। ठीक है, मैं इसका डायग्राम को यहाँ पे निकाल लेता हूँ और थोड़ा इसके डायग्राम को बड़ा किया गया। ठीक है बच्चों, चलिए आइए। देखिए ये डायग्राम मैंने बड़ा कर दिया। चलिए देखिए यहाँ पे आपको ए बी सी डी बहुत सारी लाइंस दी गई है, मतलब पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे एंगल दिया गया है, बी का एंगल है 4x, ये है आपका 5x और ये है आपका 3x। और आपको पूछा गया कि x का संपूरक कोण क्या है, मीन्स x का सप्लीमेंट्री एंगल पूछा गया। तो सबसे पहले x फाइंड तो कीजिए। अब आपको पता है पैरेलल लाइंस का सवाल बिना ट्रांसवर्सल लाइन के होगा नहीं, तो एक काम कीजिए, पैरेलल लाइंस को आप थोड़ा आगे इंक्रीज कीजिए। पैरेलल लाइंस को थोड़ा आगे इंक्रीज किया जाए। ठीक है, पैरेलल लाइंस को आगे इंक्रीज किया जाए। चलिए, तो मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइंस को क्या किया, थोड़ा इंक्रीज किया। एक काम करता हूँ, इसकी जगह ना लाइन ही ले लेता हूँ मैं, ताकि एंगल अच्छे से यहाँ पे मैं भर सकूँ। चलिए, यहाँ पे लाइन मैंने किया इंक्रीज, और यहाँ भी मैं एक काम करता हूँ, लाइन इंक्रीज कर देता हूँ नीचे डी को। ओके, क्योंकि आपको बोला क्या गया था, ए बी इज पैरेलल टू डी, तो मैंने सिर्फ क्या लाइन को एक्सटेंड किया। ओके, अब मुझे चाहिए ट्रांसवर्सल लाइन। अब आप सबको पता है ट्रांसवर्सल लाइन कहां से आएगी, जैसे पैरेलल लाइन को आपने इंक्रीज किया है वैसे इस वाले लाइन को भी आप इंक्रीज कर दीजिए। ओके, ये काम कीजिए, यहाँ से भी थोड़ा लाइन इंक्रीज कीजिए ताकि डायग्राम दिखने में अच्छा लगे। चलिए, तो उसके बाद में ये जो यहाँ पे लाइन है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ इंक्रीज। ओके, अब एक काम कीजिए, पॉइंट्स का नाम दे दीजिए। मैं इसका नाम रख देता हूँ एफ, और इसका इस पॉइंट का नाम एक काम कीजिए, ये तो यहाँ पर है ना। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ, बी, मैं इसका नाम रख देता हूँ, छोड़ो नाम मत रखो, जाने दो। ठीक है, चलो, अब ये आपका पूरा डायग्राम बन गया एक्सटेंडेड लाइंस का। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ से क्या है ना नोटेशन थोड़े गायब कर रहा हूँ, आपको सिर्फ एंगल्स देखना है कि एंगल्स कहाँ कहाँ पे है और वो क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, यहाँ पर मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेरा वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका 5x बन जाएगा। ओके, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका 5x आएगा। ओके, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 5x आएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अब आप सबको मैं अगर ध्यान आकर्षित करता हूँ आपका, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये वाला ट्रायंगल देखिए, आप लोग कौन सा मालूम है, ये वाला ट्रायंगल हाईलाइट करता हूँ मैं यहाँ पर, ये वाला ट्रायंगल देखिए आप लोग, ये वाला ट्रायंगल। अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखते हैं तो 5x आपका क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। 5x आपका एक्सटर्नल एंगल है, तो इसके दोनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 5x होगा। इसके दोनों इंटीरियर इसके दोनों इंटीरियर जो एंगल्स है उनका सम 5x होगा। अगर बाहर 5x है तो अंदर कितना होगा, अंदर आपका होगा 2x। क्या होगा आपका अंदर, अंदर आपका होगा 2x। ओके, अंदर आपका क्या होगा, 2x होगा। अब ध्यान से देखना, अब जितने की जरूरत है सिर्फ उतना ही देखो, मैं बाकी बीच का मिटा रहा हूं, मैं बाकी बीच का मिटा रहा हूं, जिसकी जरूरत नहीं उसको देखो मत अभी आप लोगों के। तो मुझको जो चाहिए था मैंने यहाँ से निकाल लिया है, तो जितने की जरूरत है सिर्फ उतना ही देखो आप लोग।
जितने की जरूरत हो सिर्फ और सिर्फ उतना ही देखो, जो आपको नहीं देखना उसको मत देखो, ठीक है। चलो, अब अगर आप लोग इस वाले फिगर को ध्यान से देखते हो तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको ट्रांसवर्सल लाइन के दो अंदर के एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, जिनका सम कितना होता है, जिनका सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री किसके बराबर होगा, 6x के बराबर होगा। तो x का मान कितना मिल जाएगा आपको, 30 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका x का मान। अगर x 30 डिग्री है तो x का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा बताइए। एक्स का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 30 को 150, 30 को 180 बनाने के लिए कितना लगेगा मेरे को एंगल, 150 डिग्री। तो आई होप कि आपने ऑप्शन तो लिखे ही होंगे, तो 150 डिग्री आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये इतना सा सिंपल काम था। अब बाकी इस क्वेश्चन को आप लोग और एक मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ वो दूसरा मेथड। आइए, चलिए, दूसरा मेथड आप लोग ध्यान से देखना। दूसरा मेथड क्या है, एक काम कीजिए, यहाँ बीच में एक पैरेलल लाइन मार दीजिए, यहाँ बीच में एक पैरेलल लाइन मार दीजिए। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अभी अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको ये 3x है, तो आपको यहाँ पर ना इसका अल्टरनेट एंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, अल्टरनेट एंगल। तो ये भी 3x बन जाएगा मेरा, ये भी मेरा कितना बन जाएगा, 3x बन जाएगा। ओके, ये भी मेरा 3x बन जाएगा। थोड़ा इसको रंग रंग दिया जाए, ये मेरा 3x बन जाएगा। और आप सबको पता है टोटल एंगल 5x है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका होगा 2x। कितना होगा ये आपका, ये आपका एंगल होगा 2x। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर ये भी आपको 2x मिल जाएगा। बात वही है, घुमा फिरा के हम लोग ने सॉल्व वही किया, समझ गए, घुमा फिरा के हमने सॉल्व वही किया है, ठीक है। ये 2x, ये मेरा 3x, तो यहाँ पे 4x प्लस 2x कितना मिल जाएगा आपको, 6x। 4x प्लस 2x कितना मिल जाएगा आपको, 6x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना मिल जाएगा आपको, 30 डिग्री। और x का सप्लीमेंट्री एंगल 180 में से निकाल दोगे तो 150 डिग्री। ओके, कोई दिक्कत है इसके अंदर। बस एक चीज नोट रखना, पैरेलल लाइंस का कोई भी सवाल बिना ट्रांसवर्सल लाइन के सॉल्व नहीं होगा। पैरेलल लाइन का सवाल है तो आपको ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करनी ही करनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, फाइंड एक्स। नीचे दिए गए चित्र में ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो एक काम करते हैं, डायग्राम को थोड़ा बड़ा बड़ा किया जाए, ठीक है। चलो, मैं डायग्राम को यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ। देखो बच्चों, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन करके कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं, ओके। बट इतना है कि डाउट टॉपिक से रिलेवेंट होना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको कितने एंगल्स दिए हुए हैं, थोड़ा इसको ना बड़ा किया जाए ताकि ना थोड़ा फिगर दिखाई दे। चलो, यहाँ पे आपको कितने एंगल्स दिए, एक दो तीन एंगल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको तीन एंगल्स दिए गए हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये क्या है। तो एक काम कीजिए, पैरेलल लाइन से तो ट्रांसवर्सल लाइन तो लगेंगे ही लगेंगे हमको। तो ट्रांसवर्सल लाइन इनको निकाला जाए, इनका ट्रांसवर्सल लाइन, ये होगा इनका ट्रांसवर्सल लाइन, एक यहाँ से और एक यहाँ से। थोड़ा पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड किया जाए यहाँ तक, डायग्राम थोड़ा ठीक ठाक दिखे आप अपना, ठीक है। अभी आपको एक मिल गया। अब एक काम कीजिए, आप लोगों को यहाँ पे अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझ में आएगा, देखो ये हो गया आपका 110, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे आप लोग, तो देखो यहाँ पर 110 ये है, तो इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, पॉइंट ए, और यहाँ पे जो पॉइंट है मैं इसका नाम दे देता हूँ पॉइंट ई, ओके। तो पॉइंट ए और ई का सम कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। यहाँ पे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, ये आपकी बन जाएगी 70 डिग्री ऑटोमेटिक, क्योंकि आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको यहाँ पे बनाना है 180 डिग्री, तो ये आपका बन जाएगा ऑटोमेटिक 70 डिग्री, ठीक है। ये आपका ऑटोमेटिक 70 डिग्री बन जाएगा। अब उसके बाद में आप सबको पता है, आप सबको
पता है कि यहाँ पर जो 2x प्लस 5 है, ये 70 प्लस 35 का क्या है आपका, 70 प्लस 35 का क्या है आपका एक्सटीरियर एंगल है, कि इन दोनों का सम करने के बाद मुझे ये मिलेगा। मैंने बोला था ना कि बाहर एक एक्सटीरियर एंगल उसके ऑपोजिट दो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। तो 2x, यहाँ पे रुको सीधा लिखता हूँ, तो 70 प्लस 35 बराबर कितना मिल जाएगा, 2x प्लस 15 मिल जाएगा। 15 यहाँ पे जाएगा तो कितना बन जाएगा ये आपका बताइए, ये आपका 15 यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस होगा 20 बनेगा, ये आपका बन जाएगा 70 प्लस 20 90, यहाँ मिल जाएगा 2x, तो x का मान कितना आ गया आपका 45 डिग्री आ गया, और आपको x का ही मान निकालना था। सिंपल क्वेश्चन था। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत मेथड बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एक मेथड मैं आपको दिखाता हूँ, एक मेथड क्या बन सकता था, यहाँ पे आप लोग बीच में एक लाइन मार सकते थे, आप लोग बीच में एक लाइन मार सकते थे, समझ गए। बीच में लाइन मारने के बाद क्या होता, आप लोगों को यहाँ मिल जाते, जैसे कि ये देखो, अब मैं कैसे बताऊं, ये देखो जैसे कि आपका 70 35 है, ये ट्रायंगल का टोटल तीनों एंगल कितना बन जाएगा आपका 180 डिग्री, तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 75 डिग्री होगा। ओके, जब ये आपका 75 डिग्री है तो ये पूरा सम कितना बन जाएगा आपको 180 डिग्री बन जाएगा। तो अब यहाँ पे दूसरा क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 15 प्लस 75 बराबर कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री मिल जाएगा आपको। ओके, ये दोनों वहां पे जाएंगे तो 75 और 15 90, 180 में से 90 या 90, फिर यहाँ पर 2x बराबर कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा, और x का मान फिर से आपका 50 डिग्री आ जाएगा। देखो किसी भी क्वेश्चन को दो तीन तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है, फिर हजारों तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है ज्योमेट्री में, समझ गए आप लोग। तो सारे प्रॉपर्टीज वगैरह आपको अच्छे से रिमेंबर ही रखने हैं, क्योंकि मैं आपको कम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, 500 से ज्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि ज्योमेट्री लगभग 60 से 70 दिन चलने वाला है। मीन्स इनकेस कि आपका मतलब कि पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी सिर्फ ज्योमेट्री में जाएगा, जनवरी का आपका मिड फरवरी तक ज्योमेट्री चलने वाला है, क्योंकि आपका जो टाइम टेबल है वो है मंडे से फ्राइडे आपके होंगे लेक्चर्स, सैटरडे और संडे जो आपको दिए जाएंगे वो होंगे रिवीजन के डे। ओके, तो हफ्ते में केवल 5 ही दिन आपके लेक्चर होंगे और डेली होंगे। तो अगर जिसने फर्स्ट डे से लेक्चर लेना शुरू किया है वो बंद मत करना, क्योंकि आगे आने वाले 6 से 7 महीनों में उसका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर होने वाला है। ओके बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो आइए क्या दिया गया, नीचे दिए गए फिगर में पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, तो पी क्यू आर आपका 110 डिग्री दिया गया है और आर एस टी आपका 130 डिग्री दिया गया है, तो क्यू आर एस आपको ज्ञात करना है। चलिए तो फिगर थोड़ा सा लिया जाए ताकि फिगर हम लोगों को बड़ा मिल सके, ठीक है। चलिए चलिए तो आइए इसको सॉल्व किया जाएगा, हमको क्यू आर एस निकालना है। लेट्स गो, देखिए यहाँ पर, चलिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, समझ गए। तो हम इसको अलग रंग दे देते हैं। अब आप सबको पता है पैरेलल लाइंस की बात बोलिए भाई साहब ने, तो ट्रांसवर्सल लाइन तो खींचनी ही पड़ेगी, समझ गए। तो पहले पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड किया जाए, समझ गए, पहले पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड किया जाए, उसके बाद हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन पे आते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन पे आ गए, एक काम करते हैं इसको यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन पूरा पूरा मिल गया है, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगर ये 130 डिग्री है तो आपका ये एंगल भी तो 130 डिग्री होगा, ये एंगल भी तो आपका 130 डिग्री होगा, ठीक है। एंगल आपका कितना होगा, ये एंगल आपका 130 डिग्री होगा। चलिए ये एंगल आपका 130 डिग्री हुआ। आइए अब अगर ये 130 डिग्री है तो 180 के प्रॉपर्टीज, स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये आपका 50 डिग्री होगा, ठीक है, ये आपका 50 डिग्री होगा। अब अगर ये आपका 110 डिग्री है तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 70 डिग्री होगा। तो ये आपका कितना होगा, ये आपका 70 डिग्री होगा, ठीक है। अब अगर ये हो गया 70, ये हो गया 50, 120, तो बचा हुआ एंगल ऑटोमेटिक आपका कितना बन जाएगा, 60 डिग्री का। खत्म, सवाल यहीं पे खत्म। एंगल क्यू आर एस कितना होगा आपका, 60 डिग्री हो गया। देख रहे हो कितना इजी है, ज्योमेट्री टफ सब्जेक्ट नहीं है। देखो जिसकी इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग
है ना, वो बच्चा इस सब्जेक्ट को जल्दी कर लेगा, और जिसकी नहीं है उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। समझ गए? और आपको तो प्रैक्टिस और रिवीजन डेली डेली का डेली करना है, ठीक है। चलिए, देखो बच्चों ना, मेरी ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो मे बी इन केस अगर मैं थोड़ा सा मतलब कि लेक्चर में क्वेश्चन कम लूं, क्योंकि मैं तो आज क्वेश्चन नंबर 24 तक सोच के आया हूं। अगर नहीं ले पाया तो आपके जितने भी क्वेश्चन बच जाएंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, दिए गए चित्र में पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, तो क्यू ओ एस मीन्स क्यू क्यू ओ एस का मान बताइए, मतलब किसका मान बताना है मुझे। ये और ये मेरे को गिवन दिया हुआ है, और मुझे इसका मान बताना है, मुझे इसका मान बताना है, ठीक है। चलिए, तो जाहिर सी बात है हम लोग फिगर निकालेंगे। ये फिगर निकालते हैं ताकि हम लोग को फिगर ड्रॉ ना करना पड़े। तो मैं यहीं से इसको क्रॉप कर लेता हूँ, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, समझ गए, क्योंकि आपके पास में लैपटॉप और पेन टैबलेट नहीं है इसके लिए। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना है, पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट है। तो सबसे पहली बात है, आप लोग पैरेलल लाइंस को इंक्रीज कीजिए, ठीक है। जैसे पैरेलल लाइंस इंक्रीज होती हैं आपकी, फिर यहाँ से क्या ट्रांसवर्सल लाइन आपको सीधा सीधा दिखाई दे रही है। तो अगर ये 120 है, अगर ये 120 है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी तो आपका 120 होगा, ये एंगल भी तो आपका 120 होगा, ये एंगल भी तो आपका 120 होगा। समझ गए कितना होगा, ये 120 डिग्री होगा। ओके, ये 120 डिग्री होगा। अब देखो, अगर आप ट्रायंगल, अगर मैं इसका नाम दे दूं पॉइंट टी, ठीक है, अगर आप एस टी ओ को ध्यान से देखते हो, तो एस टी ओ में 135 डिग्री तो एक्सटीरियर एंगल बन गया ना। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम होता है। ये 120 है, ये 135 है, तो ये एंगल आपका कितना बन जाएगा, इस एंगल को आपके 15 डिग्री बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ये 15 डिग्री बनेगा, अंदर ही लिखता हूँ जगह है, क्योंकि जब ये 15 डिग्री बनेगा तब कहीं जाके आपका ये टोटल 135 डिग्री बन पाएगा। समझ गए आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये एंगल कितना होगा, आपका 15 डिग्री होगा। समझ गए? अब कितने लोग ने क्या, यहाँ पे सबसे बेसिक देखो, क्वेश्चन को क्या होता है मालूम है, हर बच्चा लगा लेता है, लेकिन क्या होता है ना, कोई बच्चा लेंदी में लगाता है, कोई शॉर्टकट में लगाता है। अब जितने बाकी बच्चे होंगे शायद उनमें से कोई होगा जिसने यहाँ पे इसको 60 डिग्री किया होगा, फिर वहां पे उसने इसको भी 60 डिग्री किया होगा, इसको 60 डिग्री किया होगा, फिर उसके बाद में उसने यहाँ पे इसको 120 डिग्री किया होगा। बहुत सारे रास्ते हैं, बस करने का तरीका अलग है। एक प्रॉपर्टी और है यहाँ पे जो लगती है, जो मैंने अभी नहीं बताई आपको, जो मैंने अभी आपको नहीं बताई है, क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, देखिए यहाँ पर मैं ना वो आपको प्रॉपर्टी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन वो आगे आपको मिलने वाला है, लेकिन वो उसके क्वेश्चंस, मतलब इस क्वेश्चन को इस प्रॉपर्टी से भी लगाया जा सकता है। समझ गए? चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरे को ट्रायंगल के 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वर्टेक्स, जैसे वर्टेक्स ए दिया है, वर्टेक्स बी दिया है, वर्टेक्स सी दिया है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके दोनों साइड्स को इंक्रीज कर दिया बाहर से, मैंने इसके दोनों साइड्स को बाहर से इंक्रीज कर दिया। ओके, ये हो गए इसके एक्सटीरियर एंगल्स, ये अभी बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, देखो अब इस एंगल का सम, ये और इस एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री प्लस एंगल ए, 180 डिग्री प्लस एंगल ए, इसका क्या होगा, सम होगा इन दोनों का। तो ये दोनों का, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एंगल मेरा कितना होगा, 180 डिग्री माइनस का एंगल बी होगा, और ये मेरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल का सी होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा एंगल बी है, ये मेरा एंगल सी है, और ये मेरा एंगल ए है। अब इसका प्रूफ आप लोग आसानी से देखना, ठीक है। अब इसका सम पूछा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मेरे को इसका सम पूछा है ना, तो 180 डिग्री माइनस, सॉरी प्लस 180 डिग्री माइनस का एंगल सी, तो ये मेरा टोटल कितना बन जाएगा, टोटल मेरा 360 डिग्री बन जाएगा, फिर माइनस का एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि एंगल के तीनों, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, ए प्लस
बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। तो बी प्लस सी का मान कितना मिल जाएगा आपको, देखिए बी प्लस सी का मान आपको मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस का ए, कितना मिल जाएगा आपको 180 डिग्री माइनस का ए। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, देखिए ये 360 डिग्री ऐसे ही रहेगा माइनस का, तो माइनस लगते साइन क्या होगा आपका चेंज, तो माइनस 180 डिग्री और ये प्लस का एंगल ए, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 180 डिग्री प्लस एंगल ए। समझ गए, ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखना। अब ये सवाल में कैसे काम आएगा, फिगर कोई भी हो एक्सटीरियर एंगल ही रहना। जैसे मैं अगर यहाँ पे ऐसा फिगर बनाता हूं और इसके लाइन को ऐसा एक्सटेंड करता हूं, ठीक है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री प्लस ए ही होगा, क्योंकि दोनों एक्सटीरियर एंगल है आपके। जैसे कि मैं अगर इसको बोल देता हूं ये मेरा एक्स है और ये थीटा है और ये अल्फा है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, थीटा प्लस अल्फा कितना मिलेगा बताइए, थीटा प्लस अल्फा आपको मिल जाएगा 180 डिग्री प्लस एक्स, कितना मिल जाएगा 180 डिग्री में एक्स जोड़ दो तो इन दोनों का सम आपको मिल जाएगा। वैसे सेम केस यहाँ पे हुआ है, ये 135 है, ये 120 है, तो आपको इनका सम कहां से मिलता, इससे मिलता। तो आप लोग प्रॉपर्टी लगा के इसको भी कर सकते हो, जिसमें आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। समझ गए आप लोग। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मेरा काम था प्रॉपर्टी बताना जो मैंने अभी बता दिया, लेकिन इसके ऊपर और अच्छे अच्छे सवाल आपको आगे मिलेंगे। धीरज बनाए रखिए, क्या करना है आपको, धीरज बनाए रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे जाते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 13 मिल गया। क्या दिया गया, दिए गए चित्र में पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, अगर ए ई एफ का मान 95 डिग्री है, यहाँ पे पॉइंट आउट कर लू मैं, इसका मान 95 डिग्री है और आपका क्या है बी एच एस का मान 110 डिग्री है, और यहाँ पे क्या है आपका देखिए ए बी सी, ओके ए बी सी का मान x डिग्री है, तो फिर x का मान ज्ञात किया जाए। चलिए तो सबसे पहले इसके लिए हमको डायग्राम चाहिए, तो डायग्राम निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, आइए डायग्राम निकाला जाए। देखिए ये ना सीडीएस का डिट्टो पूछा हुआ सवाल है, सीडीएस के पेपर का सवाल है ये, क्योंकि सीडीएस के पेपर में लाइंस एंड एंगल्स का जो सवाल रहता है ना, उसमें डायग्राम बहुत देते हैं सीडीएस वाले। चलिए देखिए यहाँ पर ये 95 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, एक्स डिग्री है, तो आपको एक्स डिग्री का मान निकालना है। ओके चलिए, अब यहाँ पे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन बनी हुई है, तो आपको यहाँ पे अभी करना क्या है, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना बहुत रास्ते होंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत रास्ते होंगे, लेकिन आपको चाहिए शॉर्टकट रास्ता की। क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है, अगर ये 95 है मेरा, तो ये भी तो मेरा 95 डिग्री होगा, ये भी तो मेरा 95 डिग्री ही होगा। इतना समझ गए आप लोग, ठीक है। अगर ये मेरा 95 डिग्री है, ये मेरा अगर 95 डिग्री है, तो अंदर वाले महाशय मेरे कितने होंगे 85 डिग्री के होंगे, अंदर वाले महाशय मेरे कितने होंगे, अंदर वाले महाशय मेरे 85 डिग्री के होंगे। कोई शक है इसके अंदर, कोई शक नहीं है आपको, ठीक है, ये 85 डिग्री का हो गया। अब अगर आपको ट्राइंगल जी एच बी दिखाई दे रहा हो तो 110, तो इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल बन गया ना, तो 85 को 110 बनाने के लिए कितना ऐड करना होगा, ये आपका बन जाएगा 25 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज और करेक्ट आंसर। देखो कंसेप्ट है, लगाना जानते हो तो कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया, संगत कोण मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल का यूज किया, यहाँ पे हमने स्ट्रेट एंगल का यूज किया, और यहाँ पे हमने एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी का यूज किया। समझ गए, तीन प्रॉपर्टी हमने धड़ 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 फटाफट लगा डाली। कोई दिक्कत है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कहाँ है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा। चलिए क्वेश्चन को ज्वाइन किया जाए, आइए क्या दिया गया देखिए, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल, इन द इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज पैरेलल टू बी डी। ओके क्या बोला गया है देखिए, ए सी इज पैरेलल टू, ए सी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। वेट वेट, ए बी इज पैरेलल टू सी डी मीन्स
ये रहा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड AC इज पैरेलल टू BD। समझ गए? चलो यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। ओके, देखो यहाँ पर फिर क्या बोला गया है, ये अगर EAC का मान 40 डिग्री है और FDG का मान 55 डिग्री है और HAB का मान x डिग्री है। ओके, थोड़ा इसको रंग चेंज किया जाए, HAB का इसका मान x डिग्री है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी। चलिए पहले फिगर तो निकाल लें हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, फिगर को क्रॉप किया जाए यहाँ पर। देखो ना, बहुत सर्दी हो गई है बच्चों, बोलते हैं कि मेरा गला बहुत दुख रहा है, बट कोई नहीं, मैं मंडे को आज छुट्टी करने वाला था, फिर भी मैंने सोचा आज लेक्चर ले ही लेता हूँ आपका, नहीं तो आपका नुकसान होगा। ठीक है, चलिए ये 40 डिग्री, ये आपका 55 डिग्री और ये आपका हो गया x डिग्री। चलिए अब यहाँ पे पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्स लाइन, बहुत सारे कंसेप्ट लगे हुए हैं। आप लोग क्या कंसेप्ट लगाओगे कि आपको क्या मिल जाए, x का मान मिल जाए। किसका मान मिल जाए आपको? x का मान मिल जाए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर ये 55 डिग्री है तो ये ऊपर वाला ही 55 डिग्री होगा ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी आपको कितना होगा, 55 डिग्री होगा। अगर ये 55 डिग्री है तो आपका ये भी तो 55 डिग्री होगा, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल के तहत क्या होगा, 55 डिग्री होगा। इसको ना दूसरा रंग दे देते हैं, ये आपका क्या होगा, 55 डिग्री होगा, तो ये भी आपको ये कितना मिल जाएगा, 55 डिग्री मिल जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका एक स्ट्रेट एंगल बन गया। स्ट्रेट एंगल बन गया मतलब 55 प्लस 45 कितना मिल जाएगा आपको, x प्लस 95 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको x का मान कितना मिल जाएगा, 85 डिग्री मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा आपको x का मान यहाँ पर, 85 डिग्री मिल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल था। आप लोग चाहते तो बहुत बड़ा कर सकते थे इसको। ठीक है, कैसे बड़ा कर सकते थे, ये 55 लेते, इसको 55 लेते तो आप लोग यहाँ पे 125 कर दे, 125 करके बोलते यार इसका सम तो 180 बनना चाहिए, तब आप लोग यहाँ पे 55 ड्रॉ कर दे। लेकिन देखने के लिए क्या है ना, आप लोगों को फटाफट एकदम मतलब कि बेस्ट अप्रोच आपको ना 40-50 दिन क्लास करने के बाद ही आएगी। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो वीडियो को पॉज कर रहा है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, बेस्ट है एकदम वो कि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। भले उसका मेथड लेंदी है, बट आज से 40-50 दिन बाद जब ज्योमेट्री वो आधे से ज्यादा लगा चुका होगा, ठीक है, देखो जब ज्योमेट्री आप लोग आधे से ज्यादा लगा चुके रहोगे ना, तो 60-70% करने के बाद में आपको क्या होगा, क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। तब आप लोग भी शॉर्ट मतलब देखोगे कि छोटा सॉल्यूशन कहाँ बन रहा है इसका, तब आप लोग भी उसको पकड़ने लगोगे। और ये मेरी गारंटी है, मैं देता हूं आपको, सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ने के बाद में ना सिर्फ PYQs लगा के देखना, आप लोग मेरे बिना सिखाए आप लोग PYQs लगाने लगोगे। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए ना कि शायद ही आपका कोई PYQ इसके अंदर बचेगा। सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, चाहे आपका CDS हो, SSC CGL हो, स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, UPSC CSET हो, ठीक है, चाहे आपका कैट का पेपर क्यों ना हो, सब कुछ कवर होगा। ठीक है, चलिए आइए तो बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे जाते हैं। मे भी मेरा ट्राई रहेगा कि मैं क्वेश्चन नंबर 27 तक पहुंच जाऊं, क्वेश्चन नंबर 24 तक पहुंच जाऊं, क्योंकि आपके जो मेरे को आपका सेकंड शीट भी स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए सवाल क्या है देखिए, इन द गिवन triangle, in a triangle PQR, x and y are points on P, Q and PR such that xy is parallel to QR and yz is the angle bisect of XYR. If YR is 2.7 centimeter, then find ZR। ठीक है, अब आइए हिंदी वाले बच्चों को बताया जाए क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ट्रायंगल PQR में x और y, PQ और PR पर एक ऐसे बिंदु है। ठीक है, चलो बोली के साथ साथ में हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आइए क्या बोल रहे हैं, ये ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल PQR। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि x और y आर दी पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR। ठीक है, x और y पर क्या है, x और y क्या है, PQ और PR पर दो एक ऐसे पॉइंट्स है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, xy इज पैरेलल टू QR, xy इज पैरेलल टू QR। तो काम किया जाए, इसको यहां से जोड़ दिया जाए, चलिए
पैरेलल बन जाए, चलो ठीक है। चलो ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। ओके, देखो अभी यहाँ पर अब क्या बोल रहा है, वाई जेड इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्स वाई आर। देखो एक्स वाई आर, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है आपका, यहाँ पे वाई जेड है। वाई जेड कोण एक्स वाई आर का समद्विभाजित है। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोण समद्विभाजित हो रहा है। थोड़ा इसका रंग चेंज किया जाए। ओके, इसका क्या है, वाई जेड ना, वाई जेड। यहाँ पे मेरा एंगल क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया। ओके, तब उसके बाद क्या बोला गया, अगर वाई आर 2.7 सेंटीमीटर है तो जेड आर का लंबाई बताइए। जब आप सबको पता है कि अगर एंगल बाइसेक्ट हुआ है, अगर एंगल बाइसेक्ट हुआ है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, ये एंगल भी तो एंगल थीटा ही होगा। मतलब आप सबको ध्यान से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका अल्टरनेट एंगल बन रहा है, जेड बना रहा है ना ये। तो अगर थीटा यहाँ है तो थीटा यहाँ भी होगा। अब थीटा के सामने 2.7 सेंटीमीटर है, दो एंगल सेम होगा तो क्या बन गया, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया। तो ये 2.7 है तो इसके सामने वाली भी क्या होगी, 2.7 सेंटीमीटर होगी। तो जेड आर की लंबाई कितनी है आपकी, 2.7 सेंटीमीटर है। समझ गए, सिंपल क्वेश्चन था, बस फिगर के भाव को समझना था कि फिगर बोलना क्या चाहता है। ओके बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं अभी हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला जो क्वेश्चन है, मैं बोलना चाहूंगा कि लगभग सभी बच्चे जो भी ये वीडियोस देख रहे हो, वो इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, वो इस सवाल को खुद से ट्राई करो, वो इस सवाल को खुद से ट्राई करो, ताकि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए। और जिसने ये सवाल कर लिया उसकी नौकरी पक्की, पक्का एकदम गारंटी है। ठीक है, चलो तो 16 का मैं क्वेश्चन यहाँ पे काट लेता हूँ ताकि फिगर थोड़ा और बड़ा मिल जाए। ठीक है, सवाल क्या दिया गया है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन फाइंड दिस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मुझको बताना है कि सम कितना होगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। बस दिक्कत ये है कि सोचता कौन किस लेवल पे, उससे फर्क पड़ जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पे आपको क्या 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 दिया गया, अल्फा दिया गया है, अल्फा दिया गया है, बीटा दिया गया है, गामा दिया गया, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको पूछा है। ठीक है, चलिए तो कुछ नहीं, पैरेलल लाइन से एक और पैरेलल लाइन मार दो यार, क्या ही फर्क पड़ जाएगा इससे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने एक और पैरेलल लाइन डाल दी। ठीक है, एक और पैरेलल लाइन डाल दिया आपने। ठीक है, चलो एक और पैरेलल लाइन डालने के बाद में जब आप सबको पता है कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस का, ये आपका बन जाएगा 180 डिग्री माइनस का अल्फा बन जाएगा ये आपका। ओके, और ये आपका कितना बन जाएगा, बीटा, और इसको जोड़ के कितना बनना चाहिए आपका, 180 डिग्री बनना चाहिए। तो ये आपका बन जाएगा 180 डिग्री माइनस का बीटा बन जाएगा। ओके, 180 डिग्री माइनस का बीटा बन जाएगा ये आपका। तो आप सब लोग देख सकते हो कि गामा और ये जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ये आपको मिल जाएगा 360 डिग्री। टोटल जोड़ेंगे तो माइनस अल्फा माइनस बीटा बराबर गामा, तो 360 डिग्री बराबर कितना मिल जाएगा आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। समझ गए, तो इसका आंसर कितना होगा आपका, 360 डिग्री होगा। ऑप्शन में आप लोग टिक मार्क कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए तो बढ़ते हैं अभी हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन हम लोगों का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को लिया जाए। आइए, यह आपका अगला कंसेप्ट आ गया, यह आपका अगला कंसेप्ट आ गया है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा मैं इसका आपको कंसेप्ट सिखा दूं, इसका कंसेप्ट क्या है आपका। ओके, चलिए आइए, अब आप लोग डालिए हेडिंग नेक्स्ट कंसेप्ट, या फिर लिख सकते हो आप लोग कैची कंसेप्ट। क्या लिख सकते हो, कैची कंसेप्ट। चलिए देखिए, देखो ये ना किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए ट्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखे आप लोग इन एनी क्वाड्रिलेटरल। ओके, इन एनी क्वाड्रिलेटरल मतलब किसी भी चार भुजाओं वाले फिगर के लिए ये ट्रू होगा। ओके, चलिए यहाँ पे मानिए मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना लिया। चलिए तो इसको नाम दिया जाए, क्वाड्रिलेटरल का नाम है यहाँ पर ए बी
सी और ये आपका बन गया डी। चलिए, अब जैसे कि आप सबको पता है कि यहाँ पे मैंने एंगल लिया, छोटा सा एंगल लिया ए डिग्री, यहाँ पे मैंने एंगल लिया बी डिग्री, और यहाँ मैंने छोटा सा एंगल लिया सी डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर ए बी सी मिल गया। अब आप सबको पता है कि ये जो चौथा एंगल है, अगर मैं कंप्लीट एंगल लूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 360 डिग्री। कितना बन जाएगा मेरा? ये 360 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, देखो ये जो एंगल होगा, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ओके, तो ये एबीसी मेरे को मिल गया है, तो इसका सम कितना मिल जाएगा मेरे को? 360 डिग्री माइनस का ए प्लस बी प्लस सी। ओके, द होल डिग्री सबका। ठीक है, 360 डिग्री माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो मेरे को डी का मान मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों का सम 360 डिग्री ही होता है ना, तो 360 में से इतना निकालूंगा तो मेरे को किसका मान मिलेगा? डी का मान मिलेगा। फिर उसके बाद में अगर ये मेरा इतना है तो ये बाकी का एंगल जो बाहर है ये मेरा कितना होगा जरा बताइए? ये एंगल मेरा कितना होगा? टोटल 360 डिग्री होता है यहाँ पर, और इसमें से मेरे को अगर इसको टोटल 360 डिग्री मेरे को बनाना है तो एबीसी को निकालना होगा, तो ये तो माइनस में है, तो बाहर का एंगल मेरा कितना बन जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल डिग्री। समझ गए? किसी भी कैंची वाले फिगर के लिए इतना याद रखना, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए याद रखना, कोई भी एक साइड का एक्सटर्नल एंगल, एक साइड का एक्सटर्नल एंगल बाकी तीन अपोजिट एंगल्स का सम होता है। बाकी तीन अपोजिट एंगल्स का सम होता है, चाहे वो कैसी भी फिगर क्यों ना हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक कैंची फिगर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ जाए। अब देखो, क्वाड्रिलेटरल मतलब ये नहीं होता कि वो ऐसा ही दिखाई दे। क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है कि चार भुजा हो, बस उसके ऊपर क्या हो? चार भुजाएं हो। तो यहाँ पे आपको चार भुजाएं अपने आप दिखाई दे रही हैं। नहीं दिख रहा है? एक, दो, तीन, चार। चार भुजाएं दिख गई आपको? ठीक है, चार भुजाएं दिख गई आपको। चलिए, मैंने बोल दिया ये एंगल है आपका ए डिग्री, ये है आपका बी डिग्री, ये है आपका सी डिग्री। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस? क्वाड्रिलेटरल है तो ये एंगल कितना मिल जाएगा आपको? ये आपको मिल जाएगा ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री, तीनों का सम मिल जाएगा। समझ गए? ये है आपका कैची कंसेप्ट, और इसको याद रखना है आपको, इसको आपको याद रखना है। चलिए, फिगर देखिए यहाँ पर, आप लोग अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं यहाँ पर फिगर में, ये आपको ए बी डी दिया हुआ है, पॉइंट सी के ऊपर पूछा गया है कि बी का मान कितना होगा। समझ गए? समझदार बच्चे रहेंगे तो फटाफट क्वेश्चन को निपटा देंगे यार। इसका मान कितना होगा? ए प्लस सी प्लस एक्स होगा, एक्स का मान पूछा गया है, तो बाकी सब वहां भेज दो। बी माइनस ए माइनस सी मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल वन था, कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन को ना एक और मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। कौन सा है वो मेथड? मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर, एक क्वेश्चन को कई प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, बस सॉल्व करने के मेथड आने चाहिए उसको। समझिए, जैसे जिसको अगर कैची कंसेप्ट नहीं पता होगा तो वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा। आइए देखिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं हूं और मुझको मुझको कैची कंसेप्ट नहीं पता है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाऊंगा? देखिए यहाँ पर, सबसे सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा, मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा। इस लाइन को एक्सटेंड करने से क्या होगा मेरे को देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, इस ट्रायंगल को देखूं, इसका नाम दे देता हूं पॉइंट ई। ओके, अगर मैं ए ई बी को देखूं तो ये ए ई बी का क्या एक्सटर्नल एंगल बन जाएगा? ए प्लस सी। ओके, फिर उसके बाद मैं ट्रायंगल सी ई डी को देखूं तो एंगल बी क्या? इन दोनों का एक्सटर्नल एंगल है। ओके, ओके, तो ए प्लस सी प्लस एक्स कितना मिल जाएगा आपका? बी के बराबर मिल जाएगा। ए प्लस सी प्लस एक्स आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना मिल जाएगा? बी, बी माइनस ए माइनस सी। करने के तरीके बहुत है, किसी को डायरेक्ट रूल पता है, किसी को डायरेक्ट रूल नहीं पता है, बस इतना सा फर्क होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं हम लोग। एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 के बजाय क्वेश्चन नंबर 19 कीजिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 लगाइए 18 के पहले। फिगर ले लूंगा मैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए प्लस बी का मान क्या होगा? ये गिवन फिगर है, तो आइए मैं फिगर निकाल ही लेता हूँ सीधा। क्रॉप क्रॉप कर लेते हैं इसको। चलिए देखिए, ये आपका गिवन फिगर है।
ओके, चलिए। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है आपको। 50 डिग्री दिया गया है, बी दिया गया है, और आपको ए प्लस बी का मान पूछा है। आपको ए प्लस बी का मान पूछा है, तो आपको ए प्लस बी का मान निकालना है, जो कि निकालना बहुत ही आसान है। चलिए, कैसे निकालेंगे आप लोग ए प्लस बी का मान। तो ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए। 130 डिग्री का अपोजिट एंगल क्या है यहाँ पे आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी आपका 130 डिग्री होगा। जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है आपको, ये भी आपका 130 डिग्री होगा। अब जितने की जरूरत है आप लोग उतना ही देखिए, जो नीड नहीं है आप लोग उसको मत देखिए। देखिए यहाँ पर, ओके बच्चों, तो जिसकी नीड नहीं है उसको मत देखिए। तो ये बीच का जो फिगर अनवांटेड है मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, क्योंकि इसकी नीड खत्म हो, इसकी नीड अब खत्म हो गई। चलिए, अब आप लोगों को यहाँ पर कैची फिगर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कैची फिगर दिखा तो यहाँ पे 130 के बराबर क्या मिल जाएगा आपको, ए प्लस बी प्लस 50 डिग्री। तो ए प्लस बी का मान कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 130 माइनस 50 बराबर 80 डिग्री। समझ गए आप लोग, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया कंप्लीट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। 18 छोड़ दिया ना, हाँ डायरेक्ट 19 किया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, आइए। क्या दिएगा, थीटा का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, मैं फिगर को ही यहाँ पर दोबारा ले लेता हूँ, फिगर को ले लेता हूँ मैं। चलिए, देखिए इसमें ना एक ट्रिक भी है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ट्रिक, पहले ट्रिक ही बता देता हूँ मैं आपको। ऐसे ही रखता हूँ, कोई नहीं। देखिए यहाँ पर फिगर में क्या क्या दिया गया है, 40 दिया गया है, 110 दिया गया है, और फिगर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये अल्फा अल्फा, ये बीटा बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मालूम पड़ा कि ये जो लाइन है, यहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है ये जो लाइन है, ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, क्योंकि उसके दोनों साइड के एंगल बराबर है। और आपसे थीटा का मान पूछा गया। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आप लोग यहाँ पे इसका क्या निकालोगे पता है, आप लोग इसका यहाँ पे एवरेज निकालोगे। अगर ऐसा फिगर कभी भी आपको मिले तो आप लोग यहाँ पे इसका एवरेज निकालोगे। सो 110 प्लस 40 बटा दो, मतलब 150 बटा दो माने 75 डिग्री इसका आंसर होगा। ओके, बट अब हमको क्या करना है, आपको इसका एवरेज ही निकालना होता है। ओके, बट हमको चाहिए कंसेप्ट। ये तो हो गया आपका ट्रिक। ओके, ट्रिक आपको याद रखना है, बट हमको चाहिए कंसेप्ट। तो कंसेप्ट से मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से ये जो ए बी सी, और इसका नाम दे देता हूँ मैं डी, ओके, और इसका नाम दे देता हूँ ई। ओके, तो अब अगर ए बी सी डी वाले क्वाड्रिलेटर को देखते हैं तो थीटा का मान कितना मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा 40 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा। ओके, कितना मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोग अगर बड़े वाले को देखते हो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 110 डिग्री बराबर ये अल्फा अल्फा कितना बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा 2 अल्फा, और ये आपका बन जाएगा 2 बीटा। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 40 डिग्री। तो 2 कॉमन निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा, 110 में से 40 जाएगा, कितना मिल जाएगा आपको, 70। तो 70 अल्फा प्लस बीटा कितना मिल जाएगा आपको, 70 बटा 2 माने 35 डिग्री। तो यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया। तो थीटा प्लस 40 प्लस 35 डिग्री कितना मिल जाएगा आपको आंसर, 75 डिग्री, वो वैसे मिल जाएगा। समझ गए। तो थीटा का मान कितना मिलेगा आपको, 75 डिग्री आ गया। ये होता है प्रॉपर कंसेप्ट, एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। ओके, तो दोनों मैंने बता दिया, बट आपको याद रखना है केवल ट्रिक, आपको याद रखना है केवल ट्रिक। चलिए, अब जो सवाल आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए यहाँ पर अब तक का सबसे पूछा गया बेस्ट सवालों में से एक है ये। मैं बोलूंगा इस वीडियो को पॉज करो, खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो समझ लेना कि आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख गए हो। समझ गए, जम गया ना, मतलब समझ लेना कि आप लोग मैथ्स में थोड़े से प्लेयर तो बन गए हो। चलिए, मैं ना दोबारा फिगर ले लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ा बड़ा फिगर मिल जाए। आइए, देखिए यहाँ पर
क्या दिया गया है, फिगर दिया गया है ट्राइंगल ए बी सी में क्या है यहाँ पर, बी डी, बी डी एंगल बी का आंतरिक कोण है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, आंतरिक कोण समद्विभाजक है। और सी डी का क्या है, ये बाह्य कोण समद्विभाजक, मतलब ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। बी डी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और सी डी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। मतलब ये एंगल्स क्या होंगे, ये एंगल्स आपके बराबर होंगे, ये एंगल्स क्या होंगे, ये एंगल्स आपके बराबर, अरे काहे ऐसा हो रहा है, ये एंगल्स आपके बराबर होंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। चलिए, क्या बोला गया, भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है, जो भुजा एसी, जो भुजा एसी और भुजा एबी को, भुजा एसी और भुजा एबी को बिंदु पी क्यू पर काटती है, बिंदु पी क्यू पर काटती है। चलिए, ठीक है, यदि पीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, क्या बोल रहा है, यदि पीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो एक काम करते हैं, इस लाइन को ना एक रंगी दे देते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। अगर इसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, कितनी है इसकी लंबाई, 8 सेंटीमीटर है, तो इसके लाइन के रंग से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को। ओके, 8 सेंटीमीटर है और पी क्यू की लंबाई, क्या बोल रहा है ये, पी क्यू की लंबाई कितनी है, यहाँ पर पी क्यू की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, कितनी यहाँ पर, 2 सेंटीमीटर है। ओके, 2 सेंटीमीटर है, तो बी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात करना है हमको, बी क्यू का मान ज्ञात करना है। चलिए, तो हमको बी क्यू की वैल्यू निकालनी है कि इसका मान कितना होगा। चलिए, देखिए यहाँ पर आपको जो जो वैल्यूज दी हुई है मैंने यहाँ पे सब लिख दी है। अब वीडियो को शांति से पॉज कीजिए, सोचिए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, समझ गए। अगर आप लोग ये सवाल लगा ले तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ कि आप लोगों का दिमाग, काबिलियत है इसकी कि आप लोग पढ़ सकते हो ज्योमेट्री, ठीक है। चलिए, तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है, उसके बाद में आपको इस वीडियो को प्ले करना है। चलिए, देखिए क्वेश्चन देखिए, अगर मैं इस लाइन को देखूं बी डी, ओके, क्यू डी, बी डी और बी सी, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक अल्टरनेट एंगल बन रहा है। अगर अल्टरनेट एंगल यहाँ बन रहा है तो ये थीटा है, तो ये भाई साहब तो थीटा होंगे, ये भाई साहब भी क्या होंगे, थीटा ही होंगे आपके। ओके, ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। ओके, ये थीटा है तो ये भी आपका क्या होगा, थीटा होगा। अब इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि इस थीटा के सामने वाली साइड क्या है आपकी, क्यू डी है, इस थीटा के सामने वाली साइड आपकी बी क्यू है। तो आप ये बोल सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि बी क्यू और क्यू डी बराबर है, बी क्यू और क्यू डी क्या है आपके बराबर लाइन से, बी क्यू और क्यू डी क्या है आपके बराबर लाइन से। चलिए, तो यहाँ से क्या मालूम पड़ गया मेरे को, पी क्यू इट इज इक्वल्स टू क्यू डी, क्यू डी क्या है मेरा, ये है मेरा पी क्यू प्लस पी डी, क्या है मेरा, ये पी क्यू प्लस पी डी है। ओके, चलिए, अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, थीटा वाला काम तो आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए क्यू डी, डी सी और ये लाइन, क्यू डी, डी सी और ये लाइन देखिए आप लोग, तो आपको यहाँ पे अल्टरनेट एंगल दिखाई देगा, कौन सा, ये वाला। अगर ये अल्फा है तो ये भाई साहब भी क्या होंगे, अल्फा होंगे आपके, ये अल्फा है तो ये भाई साहब भी क्या होंगे आपके, अल्फा होंगे, ठीक है। तो इसकी नीड नहीं है, मैं काम करता हूँ इसको निकाल देता हूँ यहाँ से ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओ एम जी, फिगर ही निकल गया, अरे यार। क्या किया जाए, फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा ना। वेट, कुछ करता हूँ मैं इसका, ये मुझको फिगर फिर से ड्रॉ करना है नहीं, ठीक है। मैं ना इसका ही कुछ जुगाड़ लगाता हूँ ताकि थोड़ा सा ना फिगर को बैलेंस किया जाए।
काम करते बच्चों, फिगर फिर से ड्रॉ ही कर लेते हैं। बिगड़ गया पूरा फिगर ही अब अपना। ठीक है, चलो फिगर में फिर से यहाँ से लेके लेके जाता हूँ। हाँ यार, पता नहीं डिलीट कैसे दब दब गया। चलो कोई नहीं, आप लोग वीडियो को ना फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलिए, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। देखिए, ये दोनों एंगल्स आपके बराबर एंगल्स हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपके बराबर एंगल्स हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, आपको बी क्यू पूछा गया था। ठीक है, बी क्यू आपको पूछा गया था, जहाँ पे हमको मालूम पड़ा था क्यू डी उसके बराबर का एंगल है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी दी गई थी, देखिए इसकी लंबाई दी गई थी आपको 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका ये आपका 8 सेंटीमीटर का, ये आपका 2 सेंटीमीटर का है। और अगर आप लोगों को थीटा थीटा से तो मालूम पड़ ही गया था, तो आप लोगों ने क्या किया, अल्फा को निकाला। ठीक है, ये थीटा, ये थीटा, ये अल्फा, ये अल्फा। तो यहाँ से मुझको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझको मिल जाएगा अल्फा। तो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा हो ये, तो ये, तो देखो, मेरा अगर ये अल्फा है, तो अल्टरनेट एंगल से मेरा ये भी अल्फा होगा। अब देखो यहाँ पे मेन पॉइंट करने वाली बात क्या है, अल्फा के सामने वाली साइड 8 सेंटीमीटर है, और इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, ड्यू टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये कितना मिल जाएगा आपको, 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब मैं पूरे फिगर को ना यहाँ पे थोड़ा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, जिस चीज की मेरे को नीड नहीं है। अल्फा, अल्फा ये मेरा 8 सेंटीमीटर, ये मेरा 8 सेंटीमीटर। तो बी क्यू क्या है, मेरा बी क्यू की मेरे को लंबाई चाहिए, तो ये मेरा बन जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये मेरा बन जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो बराबर कितना मिल जाएगा मेरे को, 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, फिगर को वापस देख के कर लेना। यहाँ पे हमको थीटा भी मिला हुआ था अल्टरनेट एंगल से। समझ गए आप लोग? चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। देखो कोई भी डाउट होगा ना आप बता देना, क्योंकि सैटरडे संडे जो आपकी मैंने छुट्टी रखी है, अगर आपका डाउट्स मेरे को व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज मैसेज मिलता है, तो मैं संडे को आपका डाउट लेक्चर रखूंगा। अगर कोई डाउट नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आया तो भी अच्छी बात है, मैं डाउट नक्की आपको उस दिन संडे को सिखाऊंगा। चलिए, आपके डाउट्स की प्रॉपर वीडियो बनेगी यहाँ पे। क्या दिया गया देखिए यहाँ पर, नीचे दिए गए चित्र में ओ इज पैरेलल टू बी डी, तो थीटा का मान कीजिए। ओ इज पैरेलल टू बी डी, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, फिगर निकाल लेता हूं मैं। आइए, फिगर निकाल लेता हूं मैं। चलिए देखिए, फिगर निकालता हूँ। हम्म, देखो यहाँ पर थीटा का मान पूछा है। ठीक है, क्या क्या गिवन है, ये गिवन है मेरे को, और पूछा क्या गया है मेरे को, यहाँ पर मेरे को पूछा गया ये थीटा का मान। ठीक है, चलिए, अब ध्यान से देखना, ये मेरे पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल लाइंस है आपकी, अगर ये आपकी पैरेलल लाइंस है, तो ध्यान से देख के बताइए, अगर 236 डिग्री है, टोटल कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल आपका बन जाएगा 124 डिग्री। 360 में से 236 निकालिए, कितना बनेगा आपका, वो आपका बन जाएगा 124 डिग्री आपका बचेगा। ठीक है, अब ये 124 डिग्री, अब एक काम कीजिए, ट्रायंगल एबीसी को देखिए। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका एक्सटीरियर एंगल है, यहाँ पे आपका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना है, पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से अगर ये 138 डिग्री है, तो ये भी तो 138 डिग्री होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। काम कीजिए, लाइन यहाँ पे आप लोग काम कीजिए, एक्सटेंड कीजिए, तो ये आपको समझ में आएगा अच्छे से। ओके, हम इसको ब्लैक किए देते हैं। देखिए, ओके, तो देखो यहाँ पर ये 138 डिग्री, ये भी 138 डिग्री। ओके बच्चों, तो यहाँ पे जो 138 डिग्री है, ये आपका ट्रायंगल एबीसी का क्या एक्सटर्नल एंगल है। तो एक एक्सटर्नल एंगल बाकी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। तो 138 बनाने के लिए 124 में कितना जोड़ोगे आप लोग, 14 जोड़ोगे, तो ये एंगल कितना होगा आपका, 14 डिग्री होगा। तो थीटा का मान कितना है यहाँ पे आपका, 14 डिग्री है। कितना है यहाँ पे आपका थीटा का मान, 14 डिग्री आपका थीटा का मान है। ठीक है, चलिए, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 का है आपका, ये रहा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए।
थोड़ा इसको फिगर से ज्वाइन किया जाए इसके। आओ, क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए, नीचे दिए गए फिगर में पी आर इज पैरेलल टू यू वी और पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो आर एस टी का मान दिया गया 30 डिग्री और एस टी यू, ओके, एस टी यू का मान दिया गया है 45 डिग्री। तो क्यू पी आर मतलब कि क्यू पी आर मतलब ये, और उसके बाद में क्या बोला गया, टी यू वी मतलब ये, इन दोनों का एंगल्स का सम कितना होगा ये आपको बताना है। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ और इसको अल्फा मानता हूँ तो मुझको इन शॉर्ट क्या निकालना है, थीटा प्लस अल्फा का मान कितना होगा। तो मैं फिगर थोड़ा यहाँ पे बड़ा किए देता हूँ, ठीक है, फिगर को मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा किया देता हूँ। देखिए यहाँ पर थोड़ा क्रॉप कर दूं, देखो अभी आपको मिलेगा फिगर। आइए देखिए यहाँ पे ये दिया गया है गिवन एंगल 30 और 45 डिग्री आपको। अब पैरेलल, अब पैरेलल लाइंस के जितने भी सवाल है सब बिना ट्रांसवर्सल लाइन के सॉल्व होने से रहे। तो पैरेलल लाइंस के यहाँ पे आपको पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे इसको एक्सटेंड कीजिए और यहाँ से इसको एक्सटेंड कीजिए। देखिए पैरेलल लाइंस में हमने अब तक बहुत अच्छे अच्छे सवाल देख लिए, तो इतना याद रखना, कहीं भी पैरेलल लाइंस दिखाई दे तो इतना कंफर्म रखना 100% कि मेरे को ट्रांसवर्सल लाइन ज्वाइन करनी ही है, बिना ट्रांसवर्सल लाइन के सवाल सॉल्व होने वाला है नहीं। तो ये आपका अगर थीटा है तो ये आपका कितना है, ये आपका अल्फा है, ओके। अब एक काम करते हैं, थोड़ा इस लाइन को भी एक्सटेंड एक्सटेंड किया जाए यहाँ से, ओके, और इन महाशय को भी यहाँ से एक्सटेंड किया जाए। चलिए इन महाशय को भी यहाँ से एक्सटेंड किया जाए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन वापस लाता हूं मैं। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पी आर इज पैरेलल टू यू वी, ओके, ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल है। फिर क्या बोला है, पी क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, मतलब ये इस लाइन के पैरेलल। बस जितना पैरेलल बोला है उतना ही पैरेलल मानना है आपको। ऐसा नहीं है कि अगर आपने ट्रांसवर्सल लाइन एक्सटेंड किया है और वो पैरेलल दिख रहे तो उनको पैरेलल मानने की गलती मत करना, क्योंकि अगर वो पैरेलल होते तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में जरूर मेंशन किया होता। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एस आर इज पैरेलल टू टी यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको पैरेलल आपको नहीं मानना है, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे लगाएंगे जरा सोच के बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई, और आप लोग ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, ओके। ये अल्फा और ये आपका थीटा है, ओके बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पर अगर आप सबको मालूम है ये आपका थीटा है, तो ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल कितना मिल जाएगा आपको, ये एंगल भी आपका थीटा होगा, ओके। थोड़ा फिगर यहाँ पे कंसाइज है तो आपको समझने का ट्राई करना है, नहीं तो मैं काम करता हूँ फिगर को ना बड़ा, फिगर को ना बड़ा कर देता हूँ। तो इन सबको एक बार डिलीट कर दूं, फिगर को थोड़ा फैला देता हूँ मैं ताकि आपके लिए आसानी बन जाए। चलो ओके, ये थोड़ा सा ठीक हो गया। चलिए अब थोड़ा लाइन ड्रॉ किया जाए, यहाँ से आपका ये लाइन एक्सटेंड होगा, यहाँ से ये महाशय होंगे एक्सटेंड, और यहाँ से ये महाशय एक्सटेंड होंगे, ठीक है। इतना एक्सटेंड हुआ, अब इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए। तो इतना एक्सटेंड आपने कर दिया है। चलिए ये हमारे थीटा है, ये हमारे अल्फा है। अब इनको फिल कीजिए, थीटा अल्फा 45 30, और आपको थीटा प्लस अल्फा निकालना है। अगर ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, ओके, ये भी थीटा होगा। अब इस ट्राइंगल को देखिए आप लोग, मैं इसको नाम दे देता हूँ पॉइंट जेड, ओके। तो आप लोग इसको देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, ये और ये एक ट्राइंगल बना रहे मिलके। तो जेड पे क्या मिल जाएगा, जेड पे हमको एक एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है, किसका, इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है। तो ये मेरा थीटा प्लस 30 डिग्री होगा, ओके। अब ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल मेरा ये भी तो थीटा प्लस 30 डिग्री होगा। कितना होगा, थीटा प्लस 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो एक ट्रांसवर्सल लाइन है ना मेरी। अगर ये थीटा प्लस 30 डिग्री है तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, देखो अब इसको ना 180 से माइनस करने मत लगना आप लोग,
सीधा देखना, ये टोटल एंगल का सम कितना बनना चाहिए मेरा, 180 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है, इसका टोटल सम बनना चाहिए 180 डिग्री। तो थीटा तो यहाँ पे मेरे को चाहिए नहीं, तो मैं थीटा को माइनस में रखता हूँ, ओके। और 30 में क्या जोड़ूंगा तो मेरे को 180 मिलेगा, तो यहाँ मिल जाएगा मेरे को 150, तो ये 150 माइनस थीटा बन जाएगा। टोटल माइनस मत करने लगना, देखना कि 180 में कहां से बना सकता हूं, समझ गए। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग इस ट्रायंगल को ध्यान से देख सकते हो, ये वाला और ये वाला। अल्फा इस ट्रायंगल का, इस जो ऊंचे वाला ट्रायंगल है, इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो अल्फा का मान कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पे, 150 माइनस थीटा प्लस 45 डिग्री, ओके। तो थीटा यहाँ पे मिल जाएगा, तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 150 प्लस 45 कितना होगा आपका, 195 होगा। तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको, अल्फा प्लस थीटा कितना मिल गया, 195 मिल गया। और ये सीडीएस का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 23 पे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 में काम करता हूँ मैं आपके लिए ना, होमवर्क क्वेश्चन छोड़े जाता हूँ ताकि आप लोग इसको सॉल्व करें, नहीं तो छोड़े जाता हूँ मैं, ये आपको सिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 देता हूँ क्योंकि उसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके। चलिए, तो मैं इसके फिगर को निकाल लेता हूँ पहले यहाँ पर, देखो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। पैरेलल लाइन है, अब ट्रांसवर्सल लाइन केवल आपको ड्रॉ करनी है, बस ट्रांसवर्सल लाइन से आपको ड्रॉ करनी है। तो ट्रांसवर्सल लाइन तो बहुत सारी यहाँ पे दी हुई है, सबको ड्रॉ कीजिए इज्जत में। आइए देखिए, चलो तो मैं यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइंस को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने यहाँ से एक्सटेंड की, एक को मैंने यहाँ से एक्सटेंड किया, ओके। फिर इसके बाद में एक को मैंने यहाँ से एक्सटेंड किया। मैं थोड़ा ना फिगर को छोटा करता हूँ ताकि सारे लाइंस एकदम बराबर बैठ जाए। काम करता हूँ मैं, इस लाइन को भी एक्सटेंड एक्सटेंड कर देता हूँ, इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ। अब इसको करता हूँ एक्सटेंड में, चलो। और यहाँ पर ये वाली लाइन, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से इस लाइन को एक्सटेंड कर लो, ओके। उसके बाद और कौन सी लाइन बची, यहाँ से इस लाइन को कर लो एक्सटेंड। चलो, अब आपने लगभग सारी लाइंस को एक्सटेंड कर लिया है, ठीक है। अब केवल आपको केवल एंगल्स भरने हैं, यहाँ पर जो एंगल्स गिवन है उनका यूज करके आपको बाकी एंगल्स का उपयोग करना है। एक लाइन बच गई आपकी यहाँ पर, ये वाली लाइन। चलिए, आइए, ठीक है। अब जो लाइन से आपको केवल उनका यूज करके एंगल्स को भरना है और आपको एक्स का मान निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब आपको 3x 4x दिख रहा है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको, ये मिल जाएगा आपको 7x। कितना मिल जाएगा ये आपको, ये आपको मिल जाएगा 7x, ठीक है, 7x मिल जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, अभी ये आपका क्या बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा। तो ये भी कितना होगा आपका, ये भी कितना होगा आपका, ये आपका होगा 5x होगा। और आपको ये एंगल दिख रहा है, ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो ये 6x प्लस 5x कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको, 11x मिल जाएगा, ओके 11x। अब आप लोग बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दो, केवल 7x और 11x को देखो, तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक क्या बन रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एक ये एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 11 प्लस 7x कितना मिल जाएगा आपको, 18x मिल जाएगा, ओके। तो 18x बराबर कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो x का मान कितना मिल जाएगा आपको, 10 डिग्री मिल जाएगा, ओके। और ये सीडीएस का पूछा हुआ सवाल है, जो सेम सवाल एसएससी सीजीएल 2017 में आया था और सीडीएस 2020 में पूछा गया था, ठीक है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो रहते हैं ना एग्जाम्स के, रिपीट होते रहते हैं। अगर आप लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करके जाते हो ना, तो चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि आपको क्वेश्चंस रिपीटेड मिले, क्योंकि एक बार
यूपीएसआई का क्वेश्चन सीडीएस में 5 क्वेश्चन डिट्टो पूछ लिए गए थे, केवल वहां के जो उसके नोटेशंस थे, ट्रायंगल एबीसी की जगह ट्रायंगल पीक्यूआर वगैरह ये सब नाम थे, बाकी वैल्यूज ऑप्शंस पूरा क्वेश्चन सेम था, समझ गए। तो पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी एग्जाम्स के, अगर उतना लगा जाते हो तो चांसेस ज्यादा रहते कि आपको 30 से 40 सवाल सीधे पीवाई उसके किसी ना किसी एग्जाम के मिल जाएंगे, समझिए, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी बनाता है, ओके, और उसी के क्वेश्चन को एसएससी कॉपी करता है, समझ गए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए यहाँ से आपका एक अगला कंसेप्ट है, ओके, अगला कंसेप्ट है, तो एक काम करते हैं वो भी आपको मैं यहीं पे सिखा देता हूँ, नहीं तो मैं आपको, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 जो है वो पैरेलल लाइंस वाला एक अलग कंसेप्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट टाइम सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आइए, अब एक आप लोग हेडिंग डालिए नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट। चलिए अब एक काम कीजिए, दो पैरेलल लाइंस लीजिए, यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस लीजिए, ठीक है, और उसके बीच में ऐसा एक फिगर बना के लीजिए, के बीच में ऐसा एक फिगर बना के लीजिए, मतलब दो ट्रांसवर्सल लाइन है, लेकिन मैंने पूरा नहीं ड्रॉ किया इसको, ठीक है। चलिए, तो ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यहाँ मैंने नाम दे दिया इसको पी क्यू आर। अब मेरा आपसे सवाल है, अगर ये अल्फा है और ये थीटा है, तो ये बीच का एंगल क्यू कितना होगा, बीच का एंगल क्यू कितना होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देना आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ बीच में एक पैरेलल लाइन मार दी, ओके, मैंने यहाँ बीच में एक पैरेलल लाइन मार दी, चलिए, ओके। तो ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद में आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अल्टरनेट एंगल्स, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, ओके। तो वो एंगल कौन कौन से हैं, देखिए, जो एंगल यहाँ पर है वो किसके अल्टरनेट एंगल्स हैं, वो इसी के तो अल्टरनेट एंगल्स हैं यहाँ पर, ये ब्लू वाला और ये आपका ग्रीन वाला, देखिए। तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो इसका सम कितना बन जाएगा टोटल, ये बन जाएगा अल्फा प्लस थीटा। तो मैं सब कुछ मिटा के अब यहाँ पे आपको इन शॉर्ट एक फिगर देता हूँ, जो आपकी आपका एंडिंग फिगर होगा, ठीक है। तो ये एंगल कितना रहेगा आपका, ये एंगल रहेगा आपका अल्फा प्लस थीटा, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाकर जो भी एंगल होगा वो इसका सम होगा, समझ गए, मतलब ये पॉइंट बराबर ये होगा, मीन्स अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, अल्फा प्लस थीटा, मतलब इसको और इसको जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी, समझ गए। जैसे एक दूसरा फिगर लेता हूं मैं, इसमें थोड़ा सा फिगर ज्यादा लेता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट फिगर लेता हूँ, देखो ये मैंने दो पैरेलल लाइंस लिए, ठीक है। अब इसके बीच में मैं छोटा छोटा ट्रांसवर्सल लाइन मार रहा हूँ, यहाँ पर छोटा छोटा मैं ट्रांसवर्सल लाइन मार रहा हूँ यहाँ पर, देखो, ठीक है। और आपको सिर्फ चोच देखनी है, सिर्फ चोच, और कुछ नहीं देखना, यहाँ पे चोच बन रहा है ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला चोच और ये वाला चोच, समझ गए। सिर्फ अंदर की साइड जो चोच है वही देखनी है, बाहर की साइड वाली चोच आपको नहीं देखनी है, मतलब जो चोच बना रही है, जैसे ये यहाँ पे एक चोच बना रही है, ये यहाँ पे एक चोच बना रही है, तो आप लोग ये एंगल, नहीं तो आप लोग ये बाहर का एंगल होगा, नहीं, चोच बनता है तो चोच के अंदर वाला एंगल आपको लेना है, ओके। चलिए, तो काम करते हैं, मैं इनको एंगल्स डिफाइन कर देता हूँ, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये आपका बन जाएगा डेल्टा, और ये बन जाएगा आपका थीटा। तो मैंने सारे सिंबल्स यहाँ पे रख दिए, सबको रंगारंग में कार्यक्रम दे देता हूँ। तो देखो, अल्फा, गामा और थीटा ये एक साइड का मेंबर बन जाएंगे आपके, थीटा और डेल्टा आपके दूसरे साइड का मेंबर बन जाएंगे। तो उसका इक्वेशन कैसा बनेगा, जो चोच एक साइड है उन सबको एक साथ लिख लो, अल्फा प्लस गामा प्लस थीटा, और जो चोच दूसरी साइड है उनको एक साथ लिख लो, तो बीटा प्लस डेल्टा। ये आपका बन गया पूरा फिगर एक, ये इक्वेशन होगा इस पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन के कॉम्बिनेशन का, समझ गए। ऐसा ही सेम हमारा अगला वाला क्वेश्चन है,
तो देखो यहाँ पर दिया गया ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो सही रिलेशन हमको बताना है। तो मैं यहाँ पे फिगर निकाल लेता हूँ थोड़ा बड़ा करके, ठीक है। चलिए फिगर में थोड़ा बड़ा करके निकाल लेता हूँ यहाँ पर। आइए देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए आपको क्या दिया गया ना, एक्सटर्नल एंगल दिया है। मैंने क्या बोला था, सिर्फ चोच पे ध्यान देना है, सिर्फ आपको चोच पे ही ध्यान देना। तो यहाँ पे चोच इस ओर है, अंदर की ओर, तो चोच पे ध्यान लगाना है आपको, बाहर का ध्यान आपको लगाना नहीं है। तो ये अंदर के एंगल्स कितने बन जाएंगे आपके, देखिए ये आपका बन जाएगा 180 डिग्री माइनस का ए, और ये आपका बन जाएगा 180 डिग्री माइनस का जी बन जाएगा। ओके, अब सबका रंगारंग दे दो। ये जो होंगे ये एक साथ में रहेंगे, और उसके बाद में ये जो बाहर के रहेंगे ये सब एक साथ में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी एक लाल वाला आएगा ई, छोटा सा ये। चलिए तो देखो यहाँ पर, अब अगर मैं सारे लाल वालों को एक साथ लिखता हूँ तो कितना मिल जाएगा, थोड़ा बड़ी जगह लेता हूँ मैं। 180 डिग्री माइनस का है, देखो 180 और 180 कितना बन जाएगा आपको, 360 बन जाएगा ये। तो मैं सबको एक साथ ही जोड़ के लिख देता हूँ, 360 डिग्री, ये माइनस का ए माइनस का जी, और यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, प्लस का सी प्लस का ई, ठीक है। बराबर में क्या मिल जाएगा आपको, बी प्लस डी प्लस एफ। देखो 100 180 कितना मिलेगा, 360, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से माइनस जी साथ में लिख दिया, फिर प्लस सी प्लस सी, ठीक है। अब रिलेशन मेरे को चाहिए, तो अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखता हूं तो मैं फिगर निकाल लूं जरा, सिर्फ ऑप्शंस इसमें से निकाल लेता हूं मैं। देखो ऑप्शंस क्या है मेरे, तो 360 डिग्री प्लस सी प्लस ई है, एक काम करो ए प्लस जी को वहां पे भेज दो। तो 360 डिग्री प्लस सी बराबर ए प्लस जे प्लस बी प्लस डी प्लस एफ। तो मुझे ये वाला ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। समझ गए, ये था बस आपका इतना सा सवाल, और कुछ भी नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। समझ गए बच्चों, तो ये था आपका इतना सा ज्योमेट्री का आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने अच्छे से देख लिया। तो यहाँ पे पैरेलल लाइंस का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो आपका खत्म होता है। अब इसके बाद में जो 3 सवाल और है आपके पैरेलल लाइंस पे, वो खत्म होने के बाद में आपका रियल ज्योमेट्री स्टार्ट होगा, जो असली में ज्योमेट्री है, ट्रायंगल्स वाली ज्योमेट्री, जहां पे आप लोग कहाँ पे ऑप्टिक्स एंगल और एक्यूट एंगल्स के ऊपर अच्छे अच्छे सवाल सीखोगे, केसेस वाले। ओके, चलिए तो आज के लिए मैं यहीं पर रखता हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम रिवाइज मार के आना आप लोग। चलिए बाय।